हुआ दी? पता नहीं वो कब हाथ से फिसल गया। दीप, चाय बनानी थी तो मुझे बता देते, मैं बना देती। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आप मुझसे नहीं बोल सकती क्या? पता नहीं आज मुझे क्या हो गया। कभी कभी इंसान को लगता है उसकी तबीयत खराब है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम थोड़ी घबराई हुई हो। देखो, तुम्हारे हाथ भी कांप रहे। दीप, मैं मानती हूँ आप माँ पापा से कुछ नहीं कह सकती, पर हमसे तो शेयर कर सकती है ना? पता नहीं, पर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जैसे मुझे राघव से बात तो करनी चाहिए थी, मुझे उसे अपसेट नहीं करना चाहिए था। बार बार मेरा दिल कह रहा है जैसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर राघव प्रैंक कर भी रहा था तो मुझे उससे बात तो करनी चाहिए थी। दी, आप खुद को कितना भी समझा ले कि आप हालात से बाहर आ गए, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अब भी राघव से प्यार करते हैं। बस इसी वजह से मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहती हूँ। तुम लोग मेरी हर बात का गलत मतलब निकालते हो। दी, अरे तृष्णा, मैंने सुजाता को कभी इतना परेशान या नर्वस कभी भी नहीं देखा। राघव को भी लेकर ये पहले इतनी सेंसिटिव कभी भी नहीं हुई है। मैं एसीपी त्यागी बोल रहा हूँ। हाँ, एक्सीडेंट का केस है। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। जॉइंट सेक्रेटरी त्रिवेदी साहब का बेटा है। हॉस्पिटल अथॉरिटी से कह दो कि इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। त्रिवेदी साहब ऑन द वे हैं। और हाँ, टाइम टू टाइम मुझे रिपोर्ट देते रहना। राइट सर, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। टॉप के डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं। मैम, आप प्लीज़ चिंता ना करें, हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। और वैसे भी टॉप के डॉक्टर्स अटेंड कर रहे हैं उनको। राघव को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। धीरज रखो। डॉक्टर साहब। यस मिस्टर त्रिवेदी, आई एम डॉक्टर श्रीवास्तव। मेरे बेटे की कंडीशन ठीक तो है ना? अभी कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई खतरे वाली बात है, लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदरूनी चोट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्या? एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं होगा राघव को। आओ। सर, ये राघव का फोन। सर, ये रहा आपके बेटे राघव का मोबाइल फोन। सर, ये एक्सीडेंट साइट पर मिला था। वहां पर मौजूद लोगों का जब बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि इसी फोन से आपके बेटे ने जो लास्ट नंबर डायल किया था, उसी नंबर पे उन्होंने फोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि राघव का एक्सीडेंट हो चुका है। समझ में ये नहीं आ रहा कि उन लोगों ने आपको क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। ये मिस्टर कोहली का नंबर है ना? जी, इसका मतलब है एक्सीडेंट से पहले उसने वहां फोन किया था। इसका मतलब ये भी तो है कि उन लोगों ने कोहली को एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन कोहली ने हमें फोन तक करना ठीक नहीं समझा। कितने कमसर्फ लोग हैं वो। मिस्टर राज, सुजाता दी की तबीयत बहुत गड़बड़ हो रही, प्लीज जल्दी चलिए। मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। पल्स बहुत तेज चल रहा है, शायद बीपी हाई हो गया।
लगता है हमें डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। या फिर दी को ही डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दी आप तो हर बात में यही कहती है ना कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है उसका क्या करें हम? लगता है डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, डॉक्टर आकर कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैं जैसे अपने आप से लड़ रही हूँ। बार बार मेरे दिमाग में बस वही बात आ रही है जिसकी वजह से मुझे लगता है मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा। कौन सी बात? वो जो फोन आया था, कहीं वो सच तो नहीं? इस बार राघव का मजाक ना होकर हकीकत हो दी, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? हम अभी चेक कर लेते ना। मिस्टर राज प्लीज दी की एक बार राघव से बात करवा दीजिए। मैं तुम्हारी बात अभी राघव से कराता हूँ। जस्ट रिलैक्स दी। एमआरआई और बाकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। किसी अंदरूनी चोट या इंजरी की कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है मुझे। बीपी पल्स वगैरह भी सब नॉर्मल है। तो फिर राघव को होश क्यों नहीं आ रहा? इसी बात की चिंता हमें भी है कि ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, फिर भी पेशेंट को होश क्यों नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं राघव का फादर बोल रहा हूँ। अंकल मैं राघव से बात कर सकता हूँ? क्या बात करनी है? तुम लोग उसकी जान लिए बिना मानोगे नहीं? किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे हो तुम? बट अंकल, जब तुम लोगों को बताया गया था कि राघव का एक्सीडेंट हो गया है तो तुम लोगों से इतना नहीं हुआ कि फोन करके हमें बता दें? अब क्या ये जानने के लिए फोन कर रहे हो कि वो जिंदा है या नहीं? अगर पहले बता देते तो कम से कम किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता, इस गुरु तेग बहादुर सिविल हॉस्पिटल में नहीं। और सुनो, मैंने पहले भी मिस्टर कोहली को वार्न किया है, और तुम भी याद दिलवा देना कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उस परिवार के लिए मैं बहुत मुश्किलें पैदा कर दूंगा। समझ गए ना? बट हेलो, क्या हुआ? राघव मजाक नहीं कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में एडमिट है। दी, सुजाता, सुजाता, दीदी, दीदी, दीदी कहाँ जा रहे हो आप? दीदी कहाँ जा रही है? पता नहीं, ऐसे तो कभी नहीं किया उन्होंने। मिस्टर राज, हुआ क्या? राघव का एक्सीडेंट हो गया। क्या? ओह नो। कृष्णा क्या हुआ? सुजाता कहाँ गई है? क्या हुआ बेटा? हॉस्पिटल, राघव का एक्सीडेंट हो गया है। चले। आईसीयू कहाँ पर है? मेहरबानी करके मेरे बेटे से दूर रहना। यहाँ तक तो तूने उसे पहुंचा ही दिया है, इसके बाद उसके आसपास नजर भी मत आना। प्लीज प्लीज मुझे एक बार राघव से मिल लेने दीजिए। बेकार में तमाशा खड़ा हो जाएगा अगर मैंने पुलिस वालों को कह दिया तुम लोगों को यहाँ से ले जाए तो। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज। फिलहाल यहाँ से चलते हैं। लेट्स गो। प्लीज कोई अंकल को समझाओ, मुझे बस एक बार राघव से मिलना। बैठो यहाँ पे। मैं मिलना चाहती हूँ राघव से। तानिया,
तुम जाकर पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं राघव को मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुजाता, तो हमारी प्यास तुम्हारे हाथों से पानी पीकर ही बुझेगी। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपने दोबारा मुझे परेशान किया ना, तो मैं अपने पापा को बता दूंगी। ऐसा मत करना तान्या जी, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आपके पिताजी हमें कभी लिफ्ट ही नहीं देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी का मॉडल ही बदल जाएगा ना। ये देख रही हैं? बिल्कुल ऐसा मॉडल जिस पर सिर्फ एक इंसान के लेटने की जगह होती है। समझ रही हो ना? स्वर्गीय श्री कुलभूषण कोहली। आपको सिर्फ अपनी बेटे की फिक्र है, हमारे बेटे की नहीं। यकीन मानिए मिस्टर त्रिवेदी, हमें राघव के एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। हम आपके बेटे के दुश्मन नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। त्रिवेदी साहब, ये हमारी बदनसीबी है जो हम अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर पर नहीं कर पा रहे। अंकल, दी समझाएगी ना राघव को? वो दोनों कम से कम दोस्त तो रह सकते हैं। आप लोग प्लीज हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। एक्सक्यूज मी, अरे क्या करिए आप? बाहर जाइए मैम, बाहर जाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, प्लीज बाहर जाइए। खोलो राघव, अपनी आंखें खोलो। देखो, तुम्हारी सुजाता तुम्हारे पास है। प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर तुम मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। देखो, हम रोज मिलेंगे, फोन पर बात करेंगे। हमारी शादी ना हो सकी तो क्या हुआ, पर हम दोस्त तो रह सकते ना राघव। प्लीज राघव, मुझसे बातें करो राघव, अपनी आंखें खोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुमसे दूर रहकर तुम्हारी सुजाता सांस ले सकती है, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकती राघव, जी नहीं सकती, मर जाएगी वो। प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज। देखो राघव, तुम्हारी सुजाता तुम्हारे पास है। राघव, राघव बेटे। डॉक्टर साहब, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। दैट वॉज जस्ट अ स्टेट ऑफ शॉक। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सुजाता, तुम जरा बाहर जाओ।
डैड प्लीज। पहले मेरी पूरी बात सुनो। बेटा बाहर जाओ और अपने पेरेंट्स को अंदर भेज दो। जाता अपने मम्मी पापा को ले आओ। कोहली साहब, हमारे बच्चे एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। मैं एक बार फिर आपकी बेटी सुजाता का हाथ अपने बेटे राघव के लिए मांगता हूं। मिस्टर त्रिवेदी, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के बगैर तो शायद जी लें, लेकिन एक साथ रहे तो नहीं जी पाएंगे। ये मेरी बेबसी है जिसके कारण मैं आप सबको तकलीफ दे रहा हूं। लेकिन ऐसी भी क्या बेबसी है प्रोफेसर कोहली? ऐसी बेबसी जिससे एक माँ भी नहीं लड़ सकती। हम सुजाता की शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कुंडली में विधवा दोष है। इसकी शादी जब होगी ये अपने पति को खो बैठेगी।